वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं, जल्दी से उनसे मुलाकात करवाना चाहती हूँ, तो चलते हैं फर्क पड़ता है कि जाने। हमारे साथ मौजूद हैं शाहरुख अब्बास गोंदल। ये फाउंडर हैं और मैनेजिंग पार्टनर हैं ऑफ द एस ग्रुप ऑफ कंपनीज। ये कंग्लोमरेट है जिसके बहुत सारे डिविजन्स हैं, इमिग्रेशन है, रियल एस्टेट है, लर्निंग है और बिजनेस कंसल्टेंसी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। कैसे हैं आप? I'm good, fine, thank you जी। वेरी हैप्पी टू मीट यू और वेरी हैप्पी टू टॉक टू यू। सबसे पहले मेरे ख्याल में हम बात करना चाहते हैं कि एस इमिग्रेशन के बारे में हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे। आप अपनी कंपनी को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम अदर कंपनीज? Thank you very much ma'am and I'm honored to be here again. Basically ACE group of companies has a one division called ACE Luxury Immigration Services. So हमारा aim क्या है? We are a group of lawyers, all professional lawyers, barrister and solicitor from Canada, UK and different countries, and we provide thoroughly professional services. We look around solutions, जैसे जिन situation में either immigration is impossible to do or we find out a solutions which are either not available. जैसे normal application anyone can do that, लेकिन हमारे साथ ये है कि we can go to the appeals, go to the judicial reviews, make sure आपको result available हो और हम आपके लिए काम करें। मतलब guaranteed result। I mean we do our best 100% and most of the cases yes, अगर कोई issue भी हो तो our lawyers can go and represent you in the cases. I go myself to the federal court और आपके केसेस को रिप्रेजेंट करके we sort them out. आप खुद भी बैरिस्टर हैं यूके में? Yes, I'm a barrister in Canada and solicitor in both Canada and UK. जबरदस्त। और मतलब आप यानी कि अपने क्लाइंट्स को यूके में भी और कनाडा में दोनों में लीगल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं? Indeed, our firms give in both countries. In fact, we have an office in Canada, Dubai, here in Islamabad. So 3-4 जगह पर presence है and we have a clients all over the world. जबरदस्त। सबसे ज्यादा आपसे जो लोग माइग्रेट करना चाहते हैं, सबसे ज्यादा कॉमन सवाल क्या होता है? दो क्वेश्चन होते हैं। बेसिकली हम डील करते हैं माइग्रेशन बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स यहाँ, तो उसमें लोगों को कहता है कि आप बिजनेस एक्सपेंशन के लिए हाउ मच फंड्स वी रिक्वायर, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सो इट्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। इफ यू आर हाईली स्किल्ड, आपका टेक बेस्ड बिजनेस है, यू रिक्वायर अ वेरी लेस इन्वेस्टमेंट। अगर आपका जनरल बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस है, मे बी योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट शुड बी हायर। सो दिस इज one of the areas where we look around. Generally we say कि अगर आपके पास at least 100,000 की इन्वेस्टमेंट है then you are eligible for the programs. आपके ख्याल में इस वक्त इकोनॉमिक हालात को दुनिया के देखते हुए जो कि आपके ख्याल में वेयर इज अ बेटर कंट्री जो कि मोर रिसेप्टिव है पाकिस्तानी लोगों के लिए, उनको कहाँ अप्लाई करना चाहिए? अच्छा, मैं इसको ना दूसरी तरह से देखता हूँ कि पाकिस्तान के जो हालात है इस वक्त, इसमें इकोनॉमिक वी आर ऑल अवेयर इकोनॉमी इज इन अ डायर सिचुएशन। तो इस तरह के हालात में इवन इमिग्रेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट है वो ह्यूमन रिसोर्स की है एंड पाकिस्तानी ह्यूमन रिसोर्स को अब्रॉड एंड विल सेंड द रेवेन्यूज बैक। ऐसे ही है। Okay, until now in past it was just the employees or workers we have sent to abroad and वही आपको एक revenue source है। हमारा आइडिया ये है कि हमें पाकिस्तानी बिजनेसमैन को एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। दे शुड गो अब्रॉड, एक्सपैंड देयर बिजनेसेस। हमारी एक्सपोर्ट इसलिए भी नहीं है कि हमारे बिजनेसमैन को वेस्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं है, ही कैन नॉट गो विजिट। उसको बेचारे को वीजों में ही और इन चीजों में ही उसको इतना फंसाए रखते हैं कि वो कैन नॉट एक्सप्लोर इट। सो द सोल्यूशन विच वी प्रोवाइड will not only give them freedom to travel across the world but also help them in setting up business in different countries of the world. As an example, many businessmen of Pakistan जिनसे मैं कांटेक्ट में हूँ, उन्हें यही ट्रैवलिंग होती है कि जी हमारी 4-4 मंथ एप्लीकेशन लटकती है वीजा की और फाइनली जब वीजा होता है कॉन्फ्रेंस जा चुकी होती है, वी नॉट एबल टू गो एंड पार्टिसिपेट इट। सो देयर आर मेनी सॉल्यूशंस इनमें, जिसमें आपको ना सिर्फ ये कि आपके ट्रैवलिंग इजी हो जाती है, यू विल गेट द डॉक्यूमेंट्स इन थ्रू व्हिच यू कैन ट्रैवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड और यू कैन एक्सपैंड द बिजनेसेस व्हिच अल्टीमेटली हेल्प द इकोनॉमी हियर। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही इन्होंने बोला कि जो भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या फेयर्स होते हैं, जब तक वीजा आता है तब तक मतलब वो आपने जो भी प्रेप करी होती है और फिर आप इतने डिसहार्टन हो जाते हो, कहते जान दो इधर ही काम करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में एक यूके का भी सुना है कि एक नया माइग्रेशन प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हुआ है, वो क्या है उसके बारे में? UK basically has went from previously they don't have any much developed skill migration program. अब उन्होंने क्या किया कि दोबारा से स्किल माइग्रेशन की तरफ आ रहे हैं, in which they are saying if an employer in UK have been eligible or giving you an offer, so we can give you a work permit leading towards PR. तो UK ने पहले ये प्रोग्राम UK में बिल्कुल नहीं था, it's all in Canada. Like as a Canada में हर वक्त बिजनेस माइग्रेशन
और रेजिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स मौजूद रहते हैं। सर पुर्तगाल में भी, साइप्रस में भी, इन कंट्रीज में ऑलवेज रहा प्रोग्राम, यूके में नहीं था, तब उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। बट पीआर रूट आज भी मैं समझता हूँ कि अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं, स्किल्ड पर्सन है, तो आपके लिए यूके इज द बेस्ट, सॉरी कनाडा इज द बेस्ट रूट। और अगर आप थ्रू इन्वेस्टमेंट आप जाना चाहते हैं, देन पुर्तगाल इज द बेस्ट ऑप्शन, साइप्रस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ओके, और साइप्रस और पोर्चुगल के अगर आपके पास आप इमिग्रेट करते हैं तो कितने अरसे में पासपोर्ट मिलता है और कितने अरसे में आपको मतलब या कोई डॉक्यूमेंट मिलता है जिससे आपकी जो आप वीजा वाली जो झंझट है उससे हम जान छुड़ा। वेल द ब्यूटी ऑफ साइप्रस प्रोग्राम, दिस पुर्तगाल प्रोग्राम इस केस में आपको 5 साल की पीआर मिलती है फ्रॉम पाकिस्तान। 5 साल की पीआर मीन्स आपके पास 5 years यू हैव अ रेजिडेंसी इन पुर्तगाल एंड यू डोंट नीड टू गो एंड लिव देयर फॉर 5 years। आपने जस्ट 1 साल में 1 साल रहना है, 1 साल में 1 वीक रहना है, सॉरी, और आपको 5 साल बाद पासपोर्ट मिल जाएगा। ओके, ऐसे भी कंट्रीज हैं जहां पर आपको जाकर आने की जरूरत नहीं है और आपको पासपोर्ट विदाउट गोइंग मिल सकता है, और उससे आप अप टू 150 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूके, यूरोप, यू कैन गो एंड ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड। कैरेबियन कंट्रीज लाइक डोमिनिका, एंटीगुआ, बारबुदा, इन कंट्रीज के पासपोर्ट आपको 150 प्लस कंट्रीज की वीजा फ्री ट्रैवल एक्सेस देते हैं एंड दे आर नॉट डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। यू डोंट नीड टू इवन गो लिव देयर, यू कैन गेट पासपोर्ट लिविंग इन पाकिस्तान। एंड देयर आर सम कंट्रीज जिनके साथ पाकिस्तान के डुअल सिटीजनशिप के ट्रीटीज भी है, सो यू कैन कीप पाकिस्तानी पासपोर्ट एंड देयर पासपोर्ट एज वेल। जबरदस्त, ये तो मतलब दिस इज क्रेजी। अगर कोई पाकिस्तानी जो है वो सेकंड सोच रहा है, कंसिडर कर रहा है, तो वो क्या होना चाहिए, सेकंड पासपोर्ट कौन सा होना चाहिए?